ये बात है 1890 की, जब एक रिसर्चर अपनी लोकल रिसर्च के लिए इंडोनेशिया के एक आइलैंड जावा आइलैंड पर घूम रहा था। वहां उसकी नजर पड़ी एक अजीबो गरीब से पहाड़ पर, जो कि दिखने में शायद किसी पिरामिड की तरह लग रहा था। उस पहाड़ पर रिसर्च करने के लिए वो जब उसके ऊपर गया तो उसने देखा कि वहां अजीबो गरीब एक जैसे दिखने वाले बहुत से पत्थर बिखरे हुए हैं। इस वक्त उस रिसर्चर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने 24,000 साल पुरानी एक जगह ढूंढ निकाली है। जिस पहाड़ पर यह रिसर्चर खड़ा हुआ था उसका नाम था गुनुंग पादांग, जो कि शायद दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड भी हो सकता है। क्या इस पहाड़ को और इस पर पड़े हुए इन पत्थरों को किसी इंसान ने बनाया था या फिर किसी और मखलूक ने? क्योंकि इंसान 24,000 साल पहले इतने इंटेलिजेंट तो नहीं हुए थे। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। जावा आइलैंड का ये मिस्टीरियस पहाड़ 1890 के बाद 1914 में फिर से एक आर्टिकल में आया, मगर अपनी डिस्कवरी के 90 साल के बाद तक भी ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं हो सका। फिर साल आया 1979 का, जब आसपास के रहने वाले बहुत से लोगों की नज़र इस पहाड़ पर पड़ी। जब लोगों ने देखा कि इस पर एक जैसे पत्थर अजीबो गरीब तरह से पूरे पहाड़ पर बिखरे पड़े हैं, तो उन्होंने हर तरफ ये बात फैला दी, जिसके बाद फिर ये वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ की नज़र में आ गया। फिर 1980s में यहाँ पर बाकायदा तौर पर रिसर्च शुरू हो गई, जिसके बाद इंडोनेशिया की हुकूमत ने इस जगह को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। और फिर ये मिस्ट्री पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैल गई कि जावा आइलैंड में कुछ अजीबो गरीब सी जगह दरियाफ्त हुई है। उसके बाद 2014 तक यहाँ पर नॉन स्टॉप रिसर्च चलती रही, मगर एस्किवेशंस के बाद भी यहाँ से कोई हैरत अंगेज चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई। फिर इस जगह की डिस्कवरी से लेकर 128 साल के बाद वो दिन आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 2018 में कुछ रिसर्चर्स ने इसके स्ट्रक्चर और इससे मिले हुए डाटा को देखकर ये थ्योराइज किया कि ये कोई आम पहाड़ नहीं, बल्कि शायद इसे इंसानों ने बनाया है। जिसके बाद जाहिर है पूरी दुनिया से बहुत से रिसर्चर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हो गए। जिसके बाद पूरी दुनिया से अलग अलग रिसर्चर्स अपनी अपनी मशीन्स लेकर यहाँ आने लगे, या फिर यहाँ के सैंपल्स अपनी लैब में ले जाकर टेस्ट करने लगे। क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को देखकर ये बात तो तय थी कि यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन ज़रूर रही होगी। लेकिन रिसर्चर्स को कार्बन डेटिंग के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज नताइज नहीं मिले, क्योंकि कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये साइट तकरीबन 2000 साल ही पुरानी थी। अब चूँकि पूरी दुनिया में इससे भी बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, इसीलिए इन्हें फिर से तवज्जो मिलना कम हो गई। मगर फिर 20 अक्टूबर 2023 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें उनका दावा ये था कि ये साइट कोई 2 या 3 या 4 हज़ार नहीं, बल्कि तकरीबन 24 से 27 हज़ार साल पुरानी है। जिसके बाद ये खबर तकरीबन हर तरफ आग की तरह फैल गई। इस आर्टिकल के मुताबिक इस माउंटेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक कि इस पर पड़े हुए पत्थर यहाँ तराशे ही नहीं गए, बल्कि कहीं और तराश कर यहाँ लेकर आए गए हैं। इसमें यह भी दावा किया गया कि यह कोई आम सा पहाड़ नहीं, बल्कि इस पहाड़ में बहुत सी लेयर्स बनी हुई हैं, बिल्कुल किसी पिरामिड की तरह, जिसे आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। जब कार्बन डेटिंग से ये पता चला था कि यह साइट तकरीबन 2000 से 4000 साल पुरानी है, तब इसका सैंपल इसकी अपर सरफेस से लिया गया था। लेकिन जब यहाँ पर खुदाई के बाद नीचे से सैंपल लिया गया तो यहाँ पर यूनिट 2 और यूनिट 3 के सैंपल मिले, जिसमें से यूनिट 2 यानी कि दूसरी लेयर से मिले हुए सैंपल से पता चल रहा था कि यह साइट तकरीबन 7 से 8000 साल पुरानी है, जबकि इसकी तीसरी लेयर यानी कि यूनिट 3 से मिले हुए सैंपल्स ये बता रहे थे कि यह स्ट्रक्चर तकरीबन 25,000 साल पहले बनाया गया था। यहाँ तक कि इन यूनिट्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पिरामिड हो। रिसर्चर्स ने यह देखा कि यहाँ ऊपर पड़े हुए तमाम पत्थर एंडीसाइट के बने हुए थे, इसलिए उनका मानना है कि शायद इस मोटी परत के नीचे एंडीसाइट का पूरा एक पिरामिड छुपा हुआ हो सकता है। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब इस जगह की 3D मैपिंग करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में रिसर्चर्स को यूं लगा कि इसमें कुछ खोखली जगहें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर यूं महसूस हो रहा था कि ये भी बाकी पिरामिड्स की तरह इनमें बने हुए चैम्बर्स हैं। और यहाँ तक कि रिसर्चर्स अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ड्रिल कर इन खाली जगहों में कैमरास भेजे जा सकें,
और अगर ऐसा हो जाए तो हम शायद ह्यूमन हिस्ट्री का एक छुपा हुआ चैप्टर देख सकेंगे। यहाँ तक कि एक और आर्टिकल इस जगह के पिरामिड होने को सपोर्ट करता है, जिसमें लिखा गया है कि इस जगह को यानी इस पहाड़ को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, क्योंकि इसकी बनावट से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये अपने आप ही किसी पहाड़ की तरह बन गया है। और अगर ये साबित हो जाता है तो ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड बल्कि दुनिया का सबसे पुराना आर्टिफिशियली मेड ह्यूमन स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ों और बहुत से सबूतों के होने के बावजूद दुनिया के बहुत से रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडोनेशिया की इस जगह पर दुनिया का सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर मिला है, जिसके लिए वो यहाँ पर 3 रीजंस देते हैं। पहला कि लैक ऑफ एविडेंस। उनका कहना है कि अभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रिसर्च नहीं हुई और किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने अभी तक यहाँ पर रिसर्च नहीं की, जिसकी वजह से सामने रखे हुए तमाम प्रूफ्स को शक की नज़र से देखा जा रहा है। दूसरी वजह यह कि अगर इस स्ट्रक्चर की डेटिंग को देखा जाए तो इसे आइस एज के बिल्कुल एंड पे बनाया गया होगा, लेकिन उस वक्त इंसान सिर्फ शिकारी हुआ करते थे जो कि हड्डियों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। क्योंकि अगर इसकी डेटिंग को मान लिया जाए तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि जावा का सिर्फ ये हिस्सा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस था, जबकि इसी पहाड़ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हड्डियों से मिले हुए बहुत से टूल्स मिले हैं, जिससे ये मालूम होता है कि यहाँ के लोगों का भी बिल्कुल वही हाल था जो कि बाकी पूरी दुनिया के लोगों का था। और तीसरी वजह यह है कि इनका किसी भी हिस्ट्री में कोई भी मेंशन नहीं मिलता, जैसा कि बाकी की तकरीबन तमाम एंशिएंट साइट्स का जिक्र हिस्ट्री में ज़रूर मिलता है, जबकि इस पहाड़ या इस पिरामिड का जिक्र किसी भी हिस्ट्री या इवन इंडोनेशिया की माइथोलॉजी में भी नहीं है। यही वजह है कि बहुत से रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह की हकीकत को मानने से अभी कतरा रहे हैं। मगर इन 3 एतराज़ात को साइड पर रख कर देखा जाए तो ये पहाड़ कहीं से भी नॉर्मल पहाड़ नहीं लगता। इस पर बिखरे हुए ये अजीबो गरीब पत्थर, इसकी बनावट ये बात खुद बयान कर रही है कि ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन के कुछ निशानात हैं, जिस पर आज भी रिसर्च चल रही है और शायद आने वाले वक्त में हम इस पर से पर्दा उठाने में कामयाब भी हो जाएंगे। आप लोगों का इस मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपके जहन में कोई भी टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।